चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम लोग कहानी चैप्टर 15 को करेंगे, यानी मक्कर वानर कथा, मगरमच्छ और बंदर की कहानी। पुरा एकस्मिन् वने एक जम्बूवृक्षः आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक जामुन का पेड़ था। जम्बूवृक्षस्य समीपे एका नदी प्रवहति स्म। जामुन के पेड़ के निकट या समीप एक नदी बहती थी। तत्र एकः मकरः निवसति स्म। वहाँ एक मगरमच्छ रहता था। एकेन वानरेण सह तस्य मित्रता अभवत्। एक बंदर के साथ उसकी मित्रता हो गई। सः वानरः प्रतिदिनं जम्बूफलानि मकराय यच्छति स्म। वह बंदर प्रतिदिन जामुन के फल मगरमच्छ को देता था। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि सर्वभार्याय यै अयच्छत्। मकरी अतीव प्रसन्ना अभवत्। अपृच्छत् च, त्वम् एतानि फलानि कुतः आनयसि? एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले आया। मगरमच्छ की पत्नी अति प्रसन्न हुई और पूछी, तुम इन फलों को कहाँ से लाए हो? मकरः अवदत्, प्रिये, मम मित्रं वानरः यच्छति। मगरमच्छ बोला, प्रिय, मेरा मित्र बंदर देता है। सः जम्बूफले निवसति स्म। वह जामुन के पेड़ पर रहता है। मकरी प्रत्यवदत्, अहं तस्य हृदयं खादितुम् इच्छामि। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छी बोली, मैं उसका हृदय खाने की इच्छुक हूँ। त्वं शीघ्रं तत्र गच्छ, तं वानरं च आनय। तुम जल्दी वहाँ जाओ और उस बंदर को ले आओ। सः मकरः वानरस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च, हे मित्र, मया सह आगच्छ। वह मगरमच्छ बंदर के निकट आया और बोला,
हे मित्र, मेरे साथ आओ। अद्य मम भार्याया जन्मदिवसः अस्ति। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। तस्य वचनं श्रुत्वा वानरः प्रसन्न अभवत्। अतः सः मकरस्य पृष्ठम् आरोहत्। उसकी बात सुनकर बंदर खुश हो गया। अतः वह मगरमच्छ के पीठ पर चढ़ गया। जल मध्ये मकरः अवदत्, भो मित्र, मम भार्याः तव हृदयं खादितुम् इच्छति। पानी के बीच में मगरमच्छ बोला, हे मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा करती है या खाने को इच्छुक है। वानरः अतीव चतुरः आसीत्। बंदर अत्यंत चालाक था। सः अवदत्, वह बोला, भो मित्र, मम हृदयं तु वृक्षे अस्ति। वह बोला, हे मित्र, मेरा हृदय तो पेड़ पर है। मकरः मूर्खः आसीत्। मगरमच्छ मूर्ख था। सः वानरं पुनः वृक्षस्य समीपम् आनयत्। वह बंदर को फिर से वृक्ष के या पेड़ के निकट लाया। वानरः वृक्षं झटिति आरोहत् अवदत् च। बंदर जल्दी से या शीघ्र पेड़ पर चढ़ गया और बोला, हे मूर्ख, हृदयं तु शरीरे एव भवति। हे मूर्ख, हृदय तो शरीर में ही होता है। अधुना अहं तवया सह न आगमिष्यामि। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। त्वं मम मित्रं नास्ति। तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो ये कहानी का अनुवाद हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक शब्द में उत्तर देना है। फर्स्ट वाला है, नदी कुत्र प्रवहति स्मः। तो यहाँ पर आंसर होगा जम्बू वृक्षस्य समीपे। वानरः मकराय किम यच्छति स्म। तो यहाँ पर आंसर है जम्बू फलानि। ग में मकरः जम्बू फलानि कस्मै अयगच्छत्। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वभार्याय। घ है मकरी कस्य हृदयं खादितुम् इच्छति।
तो वानरस्य। अंग कः चतुरः आसीत्, तो वानरः आंसर हो जाएगा इसका। अब सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मकरस्य मित्रता केन सह अभवत्, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मकरस्य मित्रता वानरेन सह अभवत्। सेकंड ख में मकरी कदा प्रसन्ना अभवत्, तो आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वभार्यायै अयच्छत्, मकरी अतीव प्रसन्ना अभवत्। थर्ड में हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वानरः मकराय किम यच्छति स्म, आंसर हो जाएगा यहाँ वानरः प्रतिदिनं जम्बूफलानि मकराय यच्छति स्म। उसके बाद घ है का वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति, तो का के स्थान पे मकरी यहाँ लिखेंगे, मकरी वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति। अंग जल मध्ये मकरः वानरं किम अवदत्, यहाँ पे आंसर है जल मध्ये मकरः वानरम अवदत् भो मित्र मम भार्या तव हृदयं खादितुम् इच्छति। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सारा आंसर। अब हम लोग थर्ड में आएंगे। थर्ड में यहाँ कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। फर्स्ट में एकस्मिन् वने जम्बू वृक्षः आसीत्, तो यहाँ हो जाएगा कुत्र जम्बू वृक्षः आसीत्। ख है मकरी अतीव प्रसन्ना अभवत्, तो यहाँ मकरी के स्थान पर का अतीव प्रसन्ना अभवत्। ग में कहा जा रहा है सह वानरं पुनः वृक्षस्य समीपम आनयत्, तो इसे हम लोग दो यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों तरह से मैं बता रही हूँ। सह वानरम को हटा करके कम पुनः वृक्षस्य समीपम अनयत्, और अगर हम वानर को वृक्ष के को लेते हैं तो सह वानरम पुनः कस्य समीपम अनयत्। तो प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाए तो वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा कि किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसके हिसाब से ही आप उत्तर दीजिएगा। घ वानरः वृक्षं झटिति आरोहत्, तो यहाँ पर फिर वानर को ध्यान में रख करके कह वृक्षं झटिति आरोहत्। अंग में हम लोग आएंगे तो हृदय तो शरीरे भवति, हृदय तो शरीर को आधार मानेंगे हम, कुत्र भवति शरीर को हटा के कुत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विपरीत शब्द को मिलाना है। तो यहाँ पे पहला है पूरा, इसका विपरीत हो गया अधुना। एकेन अनेकेन, मित्रम शत्रु, समीपे
दूरे अद्य श्व चतुरः यहाँ मूर्खः। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थान को उचित शब्द से भरना है। फर्स्ट है मकरः डैश निवसति स्मः, हो जाएगा आंसर नद्यामः। ख है त्वम एतानि डैश कुतः आन्यसि, यहाँ हो जाएगा फलानी। ग में यहाँ पे हम देखेंगे अद्य मम डैश जन्म दिवसः अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा भार्याया। घ है वानरः मकरस्य डैश आरोहत, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पृष्ठम पृष्ठम। फिर यहाँ लास्ट वाला अंग में हम लोग आएंगे डैश मूर्खः आसीत्, तो मकरः मूर्खः आसीत्। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुआ।